आशिक तो नहीं मगर हसी। बॉबी 1973 में रिलीज हुई बॉबी एक ऐसी हिंदी लव स्टोरी जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। इसके गानों का क्रेज भी गजब का था। हम तुम एक कमरे। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी और उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस्ड ये फिल्म 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय ब्लॉकबस्टर बन गई। मैं अच्छा लड़का हूँ क्या? गंदे डिब्बे हो तुम बिल्कुल। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1970 के दशक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिट और हिंदी सिनेमा के इतिहास में 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी बॉबी। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना। इंडियाज टाइम मूवीज ने बॉबी को टॉप 30 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स में जगह दी थी। ये दिल है ना, यही होता है ना, तो ऐसा लगने लगा उछल के यहाँ गले में टक गया। न सिर्फ भारत में बल्कि ये फिल्म सोवियत संघ में भी एक बड़ी हिट साबित हुई है, जहां इसने 62.6 मिलियन दर्शकों को अपनी ओर खींचा था। प्यार करे यारी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो। दरअसल राज कपूर अपनी सोशलिस्ट फ्लेवर वाली मूवीज के कारण रूस में शुरू से ही बहुत लोकप्रिय थे। फिल्म की सफलता ने ऋषि कपूर को सोवियत संघ में रातों रात फिल्म स्टार के रूप में लॉन्च कर दिया। ना जानो मुल्ला काजी, ना जानो काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पिया सारे। ठीक वैसे ही जैसे आवारा ने उनके पिता राज कपूर को किया था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। इसी तरह इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में फिल्म बहुत सफल रही। इन देशों में नॉन इंडियन दर्शकों के बीच भी फिल्म काफी लोकप्रिय रही। ये उस समय मलेशिया की सबसे पॉपुलर विदेशी फिल्मों में से एक थी। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली बॉबी बनाने से पहले निर्माता निर्देशक राज कपूर के हालात अच्छे नहीं थे। वो दिवालियापन के कगार पर थे। और क्या आप मानेंगे कि बॉबी बनाकर राज कपूर ने एक बड़ा और बेहद खतरनाक दांव खेला था। तो क्या है फिल्म बॉबी से जुड़ा विवाद? क्या है इस फिल्म के बनने की कहानी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह इस फिल्म ने ऋषि कपूर की निजी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, चौंकिए मत। जिस फिल्म ने ऋषि कपूर को स्टार बनाया, उसी फिल्म ने उनके निजी जीवन को तबाह कर दिया। ये हम नहीं, खुद ऋषि कपूर ने कहा था। कैसे? जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं शायर तो नहीं, मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है। झूठ बोले कौवा काटे। आखिर आपने सोचा कैसे कि आपकी बेटी इस घर में? क्या बोला तुम? मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। हम तुम एक कमरे में बंद हो। दरअसल 1970 में राज कपूर की मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद उनकी एक और प्रोडक्शन कल आज और कल, जिसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, वो भी फ्लॉप हो गई। उस समय मार्केट में आर के बैनर की क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी। बॉबी कई मायनों में एक जुआ थी, क्योंकि ये मेरा नाम जोकर और कल आज और कल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बनाई गई थी। इंडियन सिनेमा में कल्ट फिल्मों में से एक मेरा नाम जोकर को बनाने में राज कपूर ने अपना सब कुछ लगा दिया था। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर ने पत्नी कृष्णा के जेवर तक बेच दिए थे। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि राज कपूर की फाइनेंशियल कंडीशन उस वक्त इतनी खराब थी कि उनको आर के स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने जीवन भर जो भी पैसा कमाया वो हमेशा अपनी फिल्मों में लगाया। ये पैसा रोलिंग होता रहा और उन्होंने कभी अपने पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं किया। वो अपनी फिल्मों को लेकर बेहद जुनूनी हुआ करते थे। जीना यहाँ, मरना यहाँ। राजेश खन्ना उस वक्त के सुपरस्टार थे
और किसी भी फिल्म में उनका होना सफलता की गारंटी था। लेकिन राज कपूर की माली हालत इतनी खराब थी कि वो राजेश खन्ना को चाहकर भी अपनी फिल्मों में नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि राज साहब राजेश खन्ना को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने 21 वर्षीय बेटे ऋषि कपूर को डिम्पल कपाड़िया के साथ में कास्ट किया। जीने में मरने में मेरा साथ दोगी? हाँ राजू। इस फिल्म को लेकर राज कपूर की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार राज कपूर को कोर्ट तक ले गए। दरअसल दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट हुई तो बाकी जगहों के अधिकार भी बिक जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि सिर्फ 2 जगह के डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स में पैसा कैसे निकलेगा। उन्होंने राज कपूर के खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर ने उनको पैसा लौटा दिया और मूवी का पहला शो हाउसफुल हो गया और यहाँ पर फिल्म तो चल पड़ी। उसके बाकी के राइट्स बिक गए और एक बार फिर राज कपूर इंडस्ट्री में छा गए। करीब 1.4 करोड़ के बजट में बनी बॉबी ने बॉक्स ऑफिस पर उस वक्त करीब 30 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस तरह फिल्म से राज कपूर ने अपना सारा कर्जा उतार कर रख दिया। बॉबी को अपने असल मायनों में हिंदी फिल्मों की पहली टीनेज लव स्टोरी कहना शायद गलत नहीं होगा। जहां उस वक्त अधेड़ उम्र के हीरो कॉलेज लड़कों का रोल निभा रहे थे, वहीं 16-17 साल की डिम्पल और 21 साल के ऋषि कपूर पर्दे पर अलग ही ताजगी को लेकर आए। ऋषि कपूर के बेपरवाह बाप के रोल में प्राण साहब, मैं बॉबी से प्यार करता हूँ। प्यार करता हूँ? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है प्यार करने की। अपनी बेटी बॉबी पर जान छिड़कने वाले पिता के रूप में प्रेमनाथ और मिसेस ब्रिगेंजा के रोल में दुर्गा खोटे सब एक से बढ़कर एक थे। बॉबी की कामयाबी में बहुत बड़ा रोल रहा फिल्म के म्यूजिक का। फिल्म का हर गाना चार्ट बस्टर बन गया था, जहां मैं शायर तो नहीं हर प्रेमी की जुबान पर था। मैं शायर तो नहीं मगर और ना मांगू सोना चांदी ने पूरे देश को अपनी पुर्तगाली धुन पर झूमने पर मजबूर कर दिया। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। वहीं डिम्पल ने झूठ बोले कौवा काटे में अपने ठुमकों से तहलका मचा दिया। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। और इन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ आइकॉनिक हम तुम एक कमरे में बंद हो। भला कौन कह सकता है कि ये गाना एक 50 साल पुरानी फिल्म का है। हम तुम ये फिल्म एक ट्रेंड सेटर बन गई। बाद के करीब कई फिल्मों में इस फिल्म के फॉर्मूला को कॉपी किया गया। फिल्म के बैकग्राउंड में जो अमीर गरीब का संघर्ष और टीनेज रोमांस की शैली थी, उसे कई फिल्मों में कई दशकों तक दोहराया गया। फिल्म के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का और डिम्पल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी हासिल हुआ। कहते हैं कि फिल्म बॉबी की लोकप्रियता का आलम ये था कि गांवों कस्बों से बड़े शहरों के थिएटरों के लिए विशेष बसें चला करती थी, जिन्हें बॉबी बस कहा जाता था। ये बस लोगों को फिल्म दिखाकर वापस गांव लेकर आती थी। फिल्म में डिम्पल द्वारा पहनी गई ड्रेसेस जैसे पोल्का डॉट टाई ऑन ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस ने भी खूब धमाल मचाया। यहाँ तक कि इंडिया में पोल्का डॉट्स वाले कपड़ों को बॉबी ड्रेस के नाम से भी बुलाया जाने लगा। फिल्म में 16 साल की डिम्पल ने लाल रंग की 2 पीस बिकनी पहनकर लोगों के दिलों में आग लगा दी थी। दरअसल राज कपूर को लगा कि यदि वो फिल्म की कमसिन हीरोइन को बिकनी में दिखाएंगे तो दर्शक उसे देखने के लिए अपने आप थिएटर तक दौड़े चले आएंगे और फिल्म के हिट होने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को हीरोइन चुनने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। चलिए आपको इस कहानी से भी वाबस्ता करा देते हैं। किशन धवन एक चरित्र कलाकार थे। उनकी पत्नी बुंदी धवन राज कपूर की पत्नी कृष्णा की दोस्त थी। कहते हैं कि उन्होंने ही फिल्म के लिए डिम्पल कपाड़िया का नाम सुझाया। राज कपूर ने डिम्पल को डांस और एक्टिंग क्लास भेजकर फिल्म के लिए तैयार करना शुरू किया। उस समय डिम्पल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल रही होगी। फिल्म के बाद ऋषि और डिम्पल की जोड़ी को लोग राज कपूर और नरगिस की जोड़ी से तुलना करने लगे। बॉबी डिम्पल कपाड़िया की 70 के दशक की पहली और एकमात्र फिल्म थी। फिल्म रिलीज होने से पहले डिम्पल की शादी राजेश खन्ना से हो चुकी थी।
अपनी किताब में ऋषि कपूर ने फिल्म को लेकर एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि बॉबी की शानदार सफलता ने उनके वास्तविक जीवन में कहर ढा दिया था। उनके और डिम्पल के बीच की केमिस्ट्री इतनी वास्तविक लग रही थी कि मीडिया में इसके चर्चे होने लगे थे। अपने संस्मरण खुल्लम खुल्ला में कपूर ने लिखा कि उस वक्त वो यास्मीन मेहता नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। 1973 में स्टारडस्ट, जो अपने समय की सबसे लोकप्रिय पत्रिका थी, ने डिम्पल और उनके बीच रोमांस की खबरें उड़ा दी। डिम्पल इस वक्त तक पहले से ही राजेश खन्ना से शादी कर चुकी थी, इसलिए इस अफवाह ने उनके जीवन में तो कोई असर नहीं डाला, लेकिन इसने यास्मीन के साथ ऋषि के रिश्ते को खत्म कर दिया। यास्मीन ने ऋषि कपूर को एक अंगूठी दी थी, जिसे डिम्पल बॉबी की शूटिंग के दौरान पहनती थी। ऋषि ने आगे लिखा, जब हम बॉबी फिल्म कर रहे थे तब डिम्पल ने इसे खींचा और अपनी उंगली में पहन लिया और फिर उसने अंगूठी अपने पास ही रख ली। जब राजेश खन्ना ने उन्हें प्रपोज किया तो उन्होंने अंगूठी देखी और जुहू में उनके घर के पास समंदर में फेंक दी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म बॉबी से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज और इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार किस्से। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।